गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस नए चैप्टर का नाम है जीनोम ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, जीनोम ऑर्गेनाइजेशंस में हम बेसिकली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे वायरल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जीनोम बेसिकली है क्या। देखिए, जीनोम जो ये वर्ड है ये सबसे पहले प्रोवाइड किया था हैंस विंकलर ने 1920 के अंदर। और ये जो शब्द है जीनोम, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या उसके सेल के अंदर जितना भी हैप्लॉइड कंटेंट होता है पर्टिकुलरली उसके जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, वो हैप्लॉइड मटेरियल कहलाता है जीनोम। तो हम ये कह सकते हैं द कंप्लीट हैप्लॉइड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज जीनोम। नेक्स्ट पॉइंट पर हम ये देखें कि ये जो जीनोम है ये हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर का हर एक पार्ट, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसका हर एक पार्ट, माइक्रो पार्ट भी किस टाइप के जीन से डेवलप हुआ है। तो पर्टिकुलरली हम ये कहें कि ये जो जीनोम है ये एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखें कि जो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं जीनोम के वो लगभग 1000 के आसपास अभी तक कोड को अंडरस्टैंड किया जा चुका है अप्रोक्सीमेटली। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीनोम को स्टडी किया जा चुका है वो बैक्टीरियल से लेके मैमल्स तक के जीनोम को अभी तक स्टडी किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखें कि देखिए जो पहला जीनोम सीक्वेंस है वो एक बैक्टीरियम का था जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, जिसको कि कंप्लीटली स्टडी किया गया ईयर 1995 के अंदर। इसी तरीके से पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जीनोम जिसे सीक्वेंस किया गया उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेपिसी, जिसे कॉमनली यीस्ट कहा जाता है। और ईयर 1996 के अंदर इसे स्टडी किया गया कंप्लीटली। अब आइए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीनोम में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल लेवल पे उनमें डिफरेंस क्या है, फिर उसी के साथ में हम उसके जीनोम लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो जनरली सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं उस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता है, या हम ये कहें कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस अवेलेबल है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो पूरा उसका जीनोम है वो सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो उनका जीनोम है वो क्रोमोसोम के रूप में अवेलेबल होता है, यानी कि जो डीएनए है उनका वो सुपरकोइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हो चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें mRNA जब बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, यानी डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू, तब उस mRNA का कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है पर्टिकुलर एंजाइम्स के थ्रू, उसे कहा जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सॉन और इंट्रॉन्स हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग किया जाता है, यानी कि जो इंट्रॉन्स हैं उनको हटा दिया जाता है, जो कि या हम ये कहें कि जो नॉन यूजफुल पार्ट है, नॉन फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, जो कि इंट्रॉन है, उसे रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। तो इसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है, या हम ये कहें कि स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है एक्सॉन इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का एक मेजर स्टेप है। तो हम क्या चीज देखते हैं इसके अंदर कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या mRNA स्प्लाइसिंग अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि वहां पे इंट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस अवेलेबल होता है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग अवेलेबल होती है, क्योंकि वहां पे एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स दोनों अवेलेबल होते हैं डीएनए के या जेनेटिक मटेरियल के ऊपर।
अब आइए हम डिस्कशन करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, उन पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली के रूप में अवेलेबल नहीं होता है। या आप ये कहें कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं है। न्यूक्लियस का जितना भी कंटेंट है उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर डीएनए के रूप में ही अवेलेबल होता है, कोई क्रोमोसोम के रूप में अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि सर्कुलर डीएनए जो है इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, वही उनके क्रोमोसोम के रूप में काम करता है। और अगले पॉइंट में देखिए कि यहाँ इन टाइप के ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बेसिक प्रोटीन है जिसे हिस्टोन कहा जाता है, जो कि डीएनए को आपस में सुपर कॉइलिंग करने के लिए काम में आता है, क्रोमोसोम का रूप देने के लिए काम में आता है, तो वो अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि हिस्टोन एब्सेंट होता है। अगले पॉइंट में देखिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें जो उनका डीएनए है या क्रोमोसोम है वो सर्कुलर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, वो लीनियर या बिल्कुल सिंगल एक स्ट्रेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे लीनियर क्रोमोसोम हम कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है और यही सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर कहलाता है प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सर्कुलर डीएनए है जिसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, चाहे वो उसी स्पीशीज का हो चाहे डिफरेंट स्पीशीज का हो, उसके अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, सेम और डिफरेंट स्पीशीज में हम इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करवा सकते हैं किसी भी आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू, या फिर ये नेचुरली भी ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। देखिए प्लाज्मिड जो है ये फर्स्टली, ये जो टर्म है प्लाज्मिड, ये फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया गया था जे लेडरबर्ग के द्वारा 1952 के अंदर। और ये बेसिकली जो प्लाज्मिड है ये क्रोमोसोमल डीएनए से डिफरेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ये जो प्लाज्मिड है पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंटली, यानी अपने आप रेप्लिकेट होने की इसमें क्षमता अवेलेबल है, अपनी कॉपीज अपने आप ये इजीली बना सकता है। अगले पॉइंट में देखिए, जो ये प्लाज्मिड है इसका जो साइज है, अगर हम इसके किलो स्पेस के बेसिस पे इसके साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो 1 to more than 1000 किलो बेस पेयर्स इसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं, इतना लंबा इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक सर्कुलर डीएनए, जैसा हमने अभी इसके पॉइंट में डिस्कशन किया, और इसके अंदर एक एरिया अवेलेबल होता है जिसे ORI या ओरी रीजन कहा जाता है। ये पर्टिकुलरली वो एरिया है जहां से इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसकी कॉपी बनना स्टार्ट होती है, यानी ये एरिया इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो ये प्लाज्मिड्स हैं इनके दो बेसिक टाइप्स हैं। एक टाइप इसका कहलाता है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और दूसरा टाइप है इसका नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। देखिए कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, चाहे वो सेम स्पीशीज का हो चाहे डिफरेंट स्पीशीज का हो, उनमें ट्रांसफर हो सकते हैं। और इनको ट्रांसफर होने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे कहा जाता है सेक्स पाइलाई, और ये सेक्स पाइलाई डेवलप करवाने के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है जिसे TRA जीन कहते हैं। तो ये जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स हैं उन बैक्टीरिया के अंदर जिनमें कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड अवेलेबल है उनमें एक जीन अवेलेबल होता है TRA जीन, जो कि उन बैक्टीरिया में सेक्स पाइलाई के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अब हम देखिए सेकंड टाइप की बात करते हैं, नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। ये जो नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स हैं इनमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस यानी सेक्स पाइलाई फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है, जिसके थ्रू ये दूसरे बैक्टीरिया से सेक्स पाइलाई के थ्रू अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो इनमें जो प्लाज्मिड है उसका एक्सचेंज या ट्रांसफर होना सिर्फ अवेलेबल होता है थ्रू कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड के साथ अटैच होके ये ट्रांसफर हो सकते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा जो प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए जो ये प्लाज्मिड है पर्टिकुलरली इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो ये क्लासिफिकेशन बनाने का एक बेसिक रीजन है या बेसिस अगर हम कहें तो प्लाज्मिड का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन के ऊपर। जो टाइप बन रहे हैं इसके अंदर क्लासेस बन रही हैं वो इनके फंक्शन के बेसिस पे बनाई गई है। देखिए 5 क्लासेस अवेलेबल हैं प्लाज्मिड की।
एक क्लास है एफ प्लाज्मिड, दूसरा है आर प्लाज्मिड, थर्ड इज कोल्ड प्लाज्मिड, फोर्थ इज डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड एंड फिफ्थ इज वायरुलेंस प्लाज्मिड। देखिए अब हम बात करते हैं एफ प्लाज्मिड के बारे में। ये जो वर्ड है एफ का मतलब है फर्टिलिटी फैक्टर। तो जिस प्लाज्मिड के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर अवेलेबल है वो कहलाता है एफ प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर टीआरए जीन की अवेलेबिलिटी है जो कि हेल्प करता है या केपेबल करता है उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के लिए। और ये जो टीआरए जीन है ये डेवलप करवाने में काम में आता है, सेक्स पाइलाई फॉर्मेशन करने के लिए काम में आता है। तो हम ये कह सकते हैं एफ प्लाज्मिड के अंदर जो जिन बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड की अवेलेबिलिटी है उनमें सेक्स पाइलाई फॉर्मेशन होगा क्योंकि उनके अंदर टीआरए जीन अवेलेबल है और वो इजीली कॉन्जुगेशन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो इसका है आर प्लाज्मिड। आर मींस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो है पर्टिकुलरली ये ऐसे जीन्स अवेलेबल होते हैं इसके अंदर जो कि इन बैक्टीरिया को एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी एंटीबायोटिक्स या पॉइजन से रेजिस्टेंस इनको मिल जाए, यानी वो किसी भी टाइप का एंटीबायोटिक या पॉइजन इनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट शो ना करता है, उनसे इनको प्रोटेक्शन मिल जाए। थर्ड टाइप है इसका कोल्ड प्लाज्मिड। कोल्ड प्लाज्मिड बेसिकली ऐसे जीन्स हैं जो कि कोड करते हैं पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स के लिए जिन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोसिन्स। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए काम में आता है, यानी टू किल अदर बैक्टीरिया। बैक्टीरियोसिन्स वो प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका या नेक्स्ट क्लास है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड हैं या इनमें ऐसे जीन्स अवेलेबल हैं जो कि उन बैक्टीरिया को ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो ऐसे अनयूजुअल मटेरियल्स का डाइजेशन या डिग्रेडेशन कर सकें, जैसे कि टॉलिन है, सैलिसिलिक एसिड है, प्लास्टिक्स हैं। तो ऐसे मटेरियल को ये जो प्लाज्मिड है या ये बैक्टीरिया जो है वो इजीली डिग्रेड कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है इसकी वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया में वायरुलेंस प्लाज्मिड अवेलेबल होता है वो ऐसे बैक्टीरिया बन जाते हैं जो कि जिनमें एबिलिटी आ जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज डेवलप करने की, यानी वो पैथोजन बन जाते हैं। पैथोजन का मतलब होता है पैथ जेनरेटिव ऑर्गेनिज्म। पैथ मींस डिजीज, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज डेवलप करने में सक्षम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उन बैक्टीरिया के अंदर वायरुलेंस प्लाज्मिड की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये हमने डिस्कशन किया प्लाज्मिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वायरल जीनोम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए जो वायरल जीनोम है वो पर्टिकुलरली या तो डीएनए या फिर आरएनए जीनोम हो सकता है। अगर ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर डीएनए जीनोम की अवेलेबिलिटी है तो वो कहलाएंगे डीएनए वायरस, और अगर आरएनए जीनोम अवेलेबल है तो वो कहलाएंगे आरएनए वायरस। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए ज्यादातर जो वायरस अवेलेबल हैं वो ऐसे वायरसेस हैं जिनमें ज्यादातर आरएनए जीनोम की अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जीनोम अवेलेबल होता है, और बैक्टीरियोफेजेस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम की अवेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ आज इस क्लास में हमने डिस्कशन किया थोड़ा सा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जीनोम क्या है बेसिकली उसका थोड़ा सा स्टडी किया हमने, फिर क्रोमोसोम डिफरेंसेस थोड़ा डिस्कशन किया, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन किया, प्लाज्मिड के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया, प्लाज्मिड क्या है ये हमने जाना, और वायरल जीनोम की थोड़ी सी डिस्कशन किया हमने। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम। थैंक यू।